बिना परीक्षा लिए तो आप आ नहीं सकते, विधि बताइए। मां तो सत्य ही बताना चाहती थी प्यारे, लेकिन जिस माया का रूप बनाया था ना, उसी माया ने डेरा जमा लिया सर पे, और न चाहते हुए मैया के मुख से झूठ निकल गया। क्या? मां बोली परीक्षा। अरे कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कछु न, कुछ नहीं परीक्षण किया मैंने। बाबा बोले फिर किया क्या आपने? बोली किन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मां कहती है जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी प्रणाम कर लिया। अंतर क्या था? आप ऊपर से प्रणाम किए और मैं पास गई, पास जाकर मैंने प्रणाम किया। बाबा को भरोसा नहीं भया। क्यों? इतना समझाया, बात समझ में नहीं आई। रास्ते में कौन गुरु मिल गया जिसकी बात इनके समझ में आ गई भाई, और बिना परीक्षा लिए चली आई। बाबा को भरोसा नहीं भया, ध्यान में गए। तब शंकर देखे धरि ध्यान, तब शंकर देखे धरि ध्यान, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। बाबा ध्यान में गए, सब देखा। सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया है, अब तो सती मेरे लिए मां जैसी हो गई। क्यों? सती ने मेरी मां का रूप बना लिया। सती के साथ अब गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता मैं, ऐसा विचार करके प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करके और शंकर भगवान ने संकल्प कर लिया। क्या? एही तन सती ही भेंट मोहि नाही, आज के बाद मेरे शरीर से सती को भेंट नहीं होगा। त्याग कर दिया मां का। आकाशवाणी, भाई आकाशवाणी ने बाबा की प्रशंसा की है। देखिए भैया, इसको चालू कर दीजिए, इसको थोड़ा। आप देखिए, सती जी यदि आकर सत्य कह देती ना तो शंकर भगवान क्षमा कर देते। शंकर भगवान ने सावधान करते हुए कहा था, कहू सत्य सब बात, सत्य बोलना। नीचे रखिएगा, नीचे रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, आ नहीं रहा ना, इसमें नहीं आ रहा ना? हाँ ठीक है। क्या कहा था? सत्य कहना। उसके बाद भी मैया ने झूठ कहा। कथा कहती है इसी व्यवहार का नाम है कपट। क्या नाम है? कपट। कपट। दूध देखे हैं आप? दूध 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 को ग्वाला भाई लोग जब दूहते हैं ना तो थोड़ा उसमें पानी मिला देते हैं, गर्म पानी। काहे? खाटी दूध नहीं पीना चाहिए। गर्म पानी मिला के दूध में पानी मिला के दे देते हैं। आपको पता चलता है क्या कि पानी है उसमें? पता चलता है? नहीं चलता। अरे पानी दूध बन गया। आश्चर्य है ना कि पानी ही दूध बन गया। भाई क्यों बन गया? इसलिए बन गया कि पानी जब दूध में जाता है ना तो पानी अपनी पहचान को समाप्त कर देता है, अपने अस्तित्व को मिटा देता है, अपने आप को समाप्त करके दूध में जाता है। दूध कहता है कि तू मेरे से मिलने के लिए अपनी पहचान को मिटा रहा है, कोई बात नहीं, वेलकम वेलकम, आओ, मैं तुमको अपना पहचान दूंगा, अपना रंग दूंगा, अपना स्वाद दूंगा, और यहां तक कि अपना मूल्य भी देकर तुमको बाजार में बिकवा दूंगा। होता है ना? पानी अपना पहचान समाप्त करता है तो दूध उस पानी को अपना रंग देता है, रूप देता है, गुण देता है, स्वाद देता है, यहां तक कि मोल दे देता है।
उसी दूध को माई लोग जब घर में ले जाकर चूल्हे पे चढ़ाती हैं और नीचे से गर्म करती हैं, तो पानी कहता है दूध से, मित्र तूने अपना मुझे सर्वस्व दे दिया, रंग दिया, रूप दिया, स्वाद दिया, मोल दिया, आज तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ गई, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा मित्र है ना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मैं अपने आप को जलाऊंगा और तुमको बचाऊंगा, तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। जब दूध गर्म होता है तो पानी जलता है, दूध बचा रहता है, और जैसे पानी जलना प्रारंभ होता है तो दूध कहता है अग्नि को, तू मेरे मित्र को बुझाएगा, है? दूध बर्तन से बाहर गिर के और उस अग्नि को बुझाने के लिए दौड़ता है कि मैं ही तुझे बुझाकर समाप्त कर दूंगा। कितना प्रेम है ना। अब आप बताओ, इतना प्रेम दूध और पानी में है, उसी दूध में कोई 2 बूंद नींबू का डाल दे, फिर क्या होगा? दूध अलग और पानी अलग। और इस बार जब अलग है ना, तो अलग होने के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं जो दोनों को फिर से एक कर दे। प्रसंग कहता है जब जीव अपना अस्तित्व समाप्त करके भगवान की शरण में जाता है, तो जैसे दूध ने पानी को सर्वस्व दे दिया, उसी प्रकार भगवान भी जीव को सर्वस्व प्रदान कर देते हैं, अपना रंग देते हैं, अपना रूप देते हैं, अपना स्वरूप देते हैं, यहां तक कि अपना मोल देकर उसको भी बाजार में पुजवा देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। लेकिन जैसे नींबू पड़ने से दोनों अलग हो गए, उसी प्रकार भगवान के होने के बाद यदि हम लोगों ने कपट कर दिया, कपट रूपी 2 बूंद डाल दी, तो हम भी भगवान से वैसे ही दूर हो जाएंगे जैसे दूध से पानी हो गया। कपट खटाई परत पुनि बिलग होई रस जाई। बाबा कहते हैं कपट रूपी खटाई न पड़े हो, हमसे किसी को दुख न पहुंचे। अरे दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, और दर्द पे मुस्कुराना नहीं चाहिए। इसको पलट दीजिए, दिल दुखाना किसी को नहीं चाहिए, पलट दीजिए, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। क्यों? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल
चाहिए दिल जाना किसी। कई लोग मिलेंगे, एक सूत्र कार्यक्रम उनका, क्या तुमको बोलने नहीं आता? क्यों बोलते हो? तुमको बैठने नहीं आता, तुमको खाना नहीं आता, तुमको चलने नहीं आता, सब में बुराई देखते हैं। टेंडर मिला है क्या देखने का? बुराई देखने का टेंडर नहीं मिला है ना, क्यों देखते हो? साधक कहता है पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई और में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई और में निकाले। क्यों? बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, किसे चाहिए नहीं चाहिए सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसे का नहीं चाहिए दिखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दिखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दिखाना किसी का। जीवन में देखिए साधुता क्या है। आप में से कई लोगों को सुंदरकांड याद होगा। सुंदरकांड के एक चौपाई की अर्धाली है, एही सन हठी करिहूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के घर के बाहरी खड़े हैं। विभीषण जी जगे तो राम राम बोले। हनुमान जी समझ गए साधु है, काहे राम राम बोल रहा है। फिर इनसे हठ पूर्वक पहचान करूंगा, साधु ते होई न कारज हानि, इनसे हानि नहीं होगी। साधु कौन? जो जीवन में किसी को हानि न पहुंचाए, वो साधु। कभी किसी को दुख न पहुंचाए। प्रेम करिए। किससे करें महाराज? सबसे करिए। क्यों? भगवान ज्ञान में है कि नहीं है, ज्ञानी जाने। भगवान बैराग में है कि नहीं है, कि बैरागी जाने। लेकिन श्री रामचरितमानस कहता है कि भगवान और कहीं नहीं है, भगवान केवल प्रेम में है, केवल प्रेम में, केवल प्रेम में। नहीं भीतर है नहीं बाहर है, भीतर नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। प्रेम रहेगा ना तो भगवान लगवे दिखाई पड़ेंगे, एकदम बगल में। दिखाई काहे नहीं देते हैं, कभी सोचा आपने? भगवान हमको महाराज काहे नहीं दिखाई पड़ते? कारण सुनिए। ये फूल कहाँ है? ये फूल कहाँ है? यहाँ पे पास में है। फूल कहाँ है? पास में है। अब आप बताओ, इस फूल के हम पंडाल के ऊपर ढूंढेंगे तो मिलेगा?
बताओ बताओ। फूल है पास में और ढूंढ रहे पंडाल के ऊपर, ढूंढ रहे पाटन में, ढूंढ रहे पंडाल के बाहरी। कहां से मिलेगा? भगवान की हमने कल्पना बनाई है। भगवान कहां है? भगवान आकाश में बैठे हैं। कुछ भी हो जाए, हे भगवान। जीव भगवान का नाम लेके कहां देखता है? हे भगवान। ऊपर है का हो? ऊपर है तो नीचे कहां ढूंढ रहे? ऊपर जाओ। भगवान प्यारे न ऊपर है, न बाहर है, न इधर है उधर है। भगवान कहां है? पास में है। भगवान को दूर न ढूंढा जाए, भगवान को अपने घर के भीतर ढूंढा जाए। किसको मिले हैं? जो ढूंढा है उसी को मिले हैं। एक मेरा गीत है, प्रातः सुने बिंदु गोस्वामी जी, गाएंगे नहीं। अरे जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जो इस सांवले को सदा ढूंढ। अब आप कहोगे महाराज ये कैसे मान ले? हम कैसे मान ले? सबरी को गुरुजी ने कह के गया था, बिटिया राम तेरे को दर्शन देने आएंगे, तुझे दर्शन के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो सबरी मैया ढूंढती थी कि नहीं ढूंढती थी? एक सूत्री कार्यक्रम। अरे रामा रामा रटते रटते देती रे उमरिया, रामा रटते रटते देती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते देते उमरिया, रामा रामा रटते। शबरी ढूंढती थी तो परिणाम राम जी ही ढूंढते ढूंढते सबरी जी के घर पहुंच गए। लोग से पूछते थे, ये सुने हैं कि एक भगतिन है, शबरी की कुटिया है, कौन रास्ता में है? तो लोग बताते थे, महाराज उसके पास तो कोई जाता ही नहीं है, आपको कौन काम है उनसे? अब लोग को क्या मालूम कि इनको ही सबरी ढूंढ रही है। तो लोग कहते थे ए, पागल है, पागल के पास जाएंगे आप वो पगला जाएंगे। कहाँ जाए? उधर जाइए उधर जाइए। बोले नहीं, हमको पागले से मिलना है। ये कहाँ रहती है वो पागल? तो लोग बताते हैं अब जाना है तो समझिएगा, बचिएगा, रहिएगा तो नहीं, पागल है वो, उस रास्ते जाइए। क्यों गए हो? क्योंकि शबरी ढूंढ रही थी। यदि शबरी के ढूंढने से शबरी को ढूंढते राम पहुंच सकते हैं, तो क्या हमारे ढूंढने से राम हमको ढूंढते नहीं पहुंच जाएंगे? पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? जब शबरी इतना विश्वास होगा कि राम आएंगे ही आएंगे, उतना विश्वास होगा तब भगवान आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। दिल न दुखे प्रेम करिए। मां ने झूठ कहा, बाबा ने त्याग किया, गए कैलाश। 87,000 वर्ष शंकर भगवान समाधि में बैठे रहे। 87,000 वर्ष समाधि से बाहर आए, सती जी गई, प्रणाम किया तो प्रभु ने मां सती को सामने बिठाया, लगे कथा सुनाने। देखिए सती मैया का मन कथा में नहीं लगता था। क्षमा मांग लिया, नाराज ना हो जाए। पिछली बार कथा सुनने गई, कथा नहीं सुनी। अब की बार शंकर भगवान कथा शुरू किए, लगी जहाज देखने। काहे? जैसे कथा शुरू भई, ब्रह्मा जी ने सती जी के पिता दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जैसे नायक बने, देखिए महामूर्ख को, दक्ष अपने दामाद शंकरे भगवान से दुश्मनी माने बैठा था। कितना बड़ा मूर्ख है। जैसे बड़ा अधिकार मिला, शंकर जी को अपमानित करने के लिए यज्ञ कर दिए हरिद्वार के कनखल में। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर सबको बुलाया। बाबा कथा सुना रहे कैलाश में, सारे देवता कैलाश के ऊपर से जहाज से जाने लगे। अब आप बताओ, जाना था तो बाईपास लेके चले जाते,
एक कैलाशे के ऊपर से क्यों जाना था? सारे देवता बाबा को दिखा रहे थे कि देखिए आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, आपको ठन ठन गोपाल नहीं बुलाया गया, हम लोग को परिवार के साथ बुलाया गया है, बताने के लिए जाने लगे कैलाश के ऊपर से। मैया ने जहाज देखा, बाबा से पूछा बाबा ये कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सारे देवता उसी में भाग लेने जा रहे हैं। माँ ने कहा प्रभु आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं? शंकर भगवान ने कहा देवी बुलाया नहीं गया है। मां ने कहा प्रभु पिता के घर, मित्र के घर, स्वामी के घर और गुरु के घर, 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। किसके घर? मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर और स्वामी के घर, बिना बुलाए। शंकर भगवान बोले बात तो सही है, लेकिन यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो देवी जाने पर कल्याण नहीं होगा। सती मैया फिर जिद कर बैठी। बाबा ने 2 गणों को साथ में लगाकर सती जी को विदा किया। मां आई है, किसी ने बात तक नहीं की मां से, कोई देख तक नहीं रहा, केवल एक उनकी मां मिली प्रेम से। सती जी गईं, यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और देखा कि सभी देवताओं का स्थान है और मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। अब तो जो जो बातें शंकर भगवान ने कही थी मन पे चढ़ गई हो। ऐ क्रोध आ गया मां को, डपट पड़ी, गरज उठी मां, बोली हे देवगण मुनिगण सावधान, कान खोलकर सुनिए। आज इस सभा में बैठकर जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जिसने अपने कान से सुना है, सबको फल मिलेगा। मां बोली सुनहु सभासद सकल निंदा, साथ में से कही सुनी जिन शंकर निंदा, तो फल तुरत लहब सबका हो, फल तुरत लहब आज भली भांत पछताव पिता हो। मर्यादा है संत शंभु श्रीपति अपवादा, शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तह सिमर जागा, जहां तह क्या काटियता सुजीव जो बसाए, काटियता सुजीव जो बसाए, श्रवण मोदिन न चलिए पराए, श्रवण मोदिन न चलिए पराए, जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे, जगत जनक सबके हितकारी, जगत सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, मैं तज हूं तुरत देहत हेतु, तज हूं तुरत देहत हेतु, उर्धर चंद्र मौल विष केतु, उर्धर चंद्र मौल विष केतु, अस कहि जो गया जिनि तनु जारा, अस कहि जो गया जिनि तनु जारा, भयउ सकल मत हाहाकारा, भयउ सकल मत हाहाकारा, भयउ सकल मत हाहाकारा। मां दपट पड़ी, हे देवगण मुनिगण, जिसने कहा है अथवा जिसने सुना है फल मिलेगा। मर्यादा है जिस सभा में संत शंभु और हरि की निंदा हो, शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा को काट डालो, शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं जगत के पिता हैं, और आज इस मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की, आज के बाद मैं दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। कह के दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित किया और अपने आप को जलाकर मां भस्म हो गई। 2 रुद्रगण थे, मां को भस्म होते देख रुद्रगणों ने उत्पात प्रारंभ किया। शंकर भगवान ने वीरभद्र को भेजा हो, ऐ उचित दंड मिला। यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ के लेकर भाग गए। शंकर जी की निंदा हो रही तो पूसा नाम के देवता बहुत हंस रहे थे, जाकर वीरभद्र ने मारा एक मुक्का, 32 दांत गिर गए। कहे हंसो आज के बाद तो। सती के पिता दक्ष के सर को धड़ से उठाकर निकालकर अग्निकुंड में जलाकर भस्म कर दिया। बाद में नारायण भगवान आए और शंकर भगवान को लाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर देखिए सती जी मरते समय, जानते हैं केवल भारत एक ऐसा देश है जहां पति पत्नी का संबंध 1 जन्म का नहीं 7 जन्म का रहता है।
भारत। अगले जन्म में क्या होगा पता नहीं, लेकिन विश्वास है कि अगले जन्म में यही मिलेंगे। एक हमारे महाराज जी के परिकर हैं पटना के सुरेंद्र बाबू। यही चर्चा चली कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्म का। तो सुरेंद्र बाबू बोले महाराज ये हम लोगों का पहला वाला है। तो पत्नी बोली ना महाराज 7वां है। तबाक से बोली महाराज 7वां, अगली बार ना मिलेंगे। ये तो विनोद है वो पति पत्नी का। जानते हैं 7 जन्म तो छोड़िए, भारत के बाहर विदेश में इस जन्म में भी दोनों जीवन भर साथ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2 साल बहुत है। ये मदर्स डे फादर्स डे जानते हैं क्यों है? ये विदेशियों के लिए, हम लोग के लिए नहीं। क्यों? माई वहां रहती है, बाप वहां रहता है, बाप दूसरी माई के साथ, माई दूसरे बाप के साथ। कहे मनाया गया है कि चलो साल में कम से कम 1 दिन लड़का अपने बाप के पास तो पहुंचे, असली बाप के पास। इसलिए फादर्स डे मदर्स डे। हम भारतीयों के लिए रोज मातृ दिवस है, रोज पितृ दिवस है। नित्य उठिए, माता पिता को प्रणाम करके धन्यवाद दीजिए। ये पाश्चात्य संस्कृति है। सती जी का शंकर भगवान ने त्याग किया। जानते हैं मरते समय सती जी ने राम जी से क्या मांगा? ए जी जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती जी राम जी से कहती है प्रभु मैं तो जानती हूं कि हमारे जो बाबा है ना, आप जो कह देते हैं उसको मान लेते हैं, इसलिए मैं आपसे कहती हूं आशीर्वाद दीजिए ना कि अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। क्यों? इस जन्म में जो अपराध बना है ना प्रभु, अगले जन्म में मैं उस अपराध को धोना चाहती हूं एक बार और। राम जी ने कहा कि ठीक है दिया, अगले जन्म में भी दक्ष की बेटी बनना है। बोले ना ना ना, दक्ष की बेटी हूं इसलिए तो प्राण छोड़ रही हूं, पत्थर की बना दीजिएगा, मंजूर है, दक्ष की मत बनाइएगा। जैसे मां ने कहा पत्थर की बनाइएगा, बाबा कहते हैं ते ही कारण ही मगिरी गृह जाए, ते ही कारण ही मगिरी गृह जाए, जनमी पार्वती सती मैया का अगला जन्म हिमालय के घर, हिमांचल महाराज के घर पार्वती जी के रूप में भया है। आइए एक बार प्रेम और श्रद्धा से बोलिए पार्वती मैया की जय। मां का अवतार भया हो। कुछ दिन बाद नारद जी पहुंच गए। हिमांचल जी ने स्वागत किया, पांव धोया, पूरे घर को छिड़कवाया और पार्वती जी को बुला के प्रणाम करके बोले नारद जी आप तो सब जानत हैं, तनिक हमारे बिटिया का हाथ देखिए तो काका इसमें दोष लिखा है, दोष बताइए। नारद जी हाथ देख के बोले आपकी बेटी बहुत सुंदर है, उमा अंबिका भवानी नाम है, सारे सुंदर लक्षण है, आपकी बेटी की पूरी दुनिया पूजा करेगी, आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, इसका सौभाग्य सदैव अचल रहेगा, आपको आपकी बेटी के कारण यश की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले नारद जी हम तो दोष बताने के लिए कहे थे, आप तो सब बढ़िया बढ़िया बता गए। बोले दोष होगा तब न बताएं, आपकी बेटी में कौन दोष है? हाँ, आपके बेटी का जो दुल्हा है ना उसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तो वो बता दे। हिमांचल जी बोले वही बताइए। पहला, आपकी बेटी का माई बाप नहीं होगा, बेटी के दुल्हा का माई बाप नहीं होगा, मातु पितु हुई ना, अगुण होगा। सामान्य भाषा में कहे तो हिमांचल जी समझ लिए उसमें कोई गुण नहीं होगा, बेकार का आदमी।
और नारद जी कहना चाहते अगुण अर्थात 3 गुण सत रज तम, तीनों गुणों से परे होगा। नारद जी बोले अमान होगा। हिमांचल जी समझ लिए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। और नारद जी कहना चाहते हैं मान सम्मान की कामना से परे होगा। नारद जी बोले जोगी होगा, विशाल जटाएं होंगी, नंगा रहेगा, अमंगल स्वरूप होगा उसका। आई राम, सुनते सुनते हिमांचल महाराज मैना मैया रोने लगे। रो तो पार्वती जी भी रही थी। हिमांचल जी मैना जी दुख से रो रहे थे। इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावला दूल्हा लिख दिया ब्रह्मा जी ने। और पार्वती जी प्रसन्नता से रो रही थी। क्यों? नारद जी जो लक्षण बता रहे हैं ना, ये सारे लक्षण हमारे भोले भंडारी में है। लगता है राम जी से जो मांगा था वो मुझे प्राप्त हो गया है, काम बन गया। मां गदगद है। हिमांचल जी आंसू आंसू पूछे, नारद जी से कहे नारद जी कौन उपाय है? काहे का? ए दुल्हवा बदल दिया जाए, दुल्हा बदल दो। हाँ, कुछ देना होना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। पूजा पाठ कराना है उसके लिए, जो कैसे भी दुल्हा बदलिए। ए नारद जी क्रोध आ गया। कहा मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। महाराज, हमारे पिता ब्रह्मा जी ने जो आपकी बिटिया के भाग्य में लिख दिया, कोई मिटाने वाला नहीं, दूल्हा तुम्हें मिलेगा। लेकिन हाँ, जो लक्षण मैंने बताया है वो शंकर जी में है। यदि आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो गया ना, फिर चकाचक आनंद है। हिमांचल जी बोले शंकर जी हमारी बेटी से क्यों विवाह करेंगे? बोले उपाय मैं बता रहा हूं ना। एक उपाय है, कहा जाओ तप करे कुमारी तुम्हारी, जाओ तप करे कुमारी तुम्हारी, फिर भावे में की सखी त्रिपुरा, नारद जी बोले यदि आपकी बेटी तप करेगी तो शंकर जी इसको स्वीकार करेंगे। अब यहां एक जीवन का सूत्र समझने का, आपन लड़का काहे न हो, अपने बच्चे को भी यदि बड़े होने के बाद आप उसको बिठाकर खिला रहे हैं तो आप अपने बच्चे की हत्या कर रहे हैं। आराम से जीवन में कुछ नहीं मिलना चाहिए। क्यों? आराम से जो प्राप्त होता है ना, उसका जीवन में मोल नहीं रहता, मोल नहीं होता। मिलने के पहले थोड़ी रगड़ाई तो होनी ही चाहिए, कोई हो। हाँ? बतिया बुझाता। सती मैया गई, पार्वती जी गई, जाकर मां ने कठोर तप किया। आकाशवाणी भई, हे भवानी आपकी मनोकामना पूरी भई, माता पिता बुलाए तो घर जाइएगा, सप्तर्षि मिले तो हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर कथा बदलती है। जब से सती जी ने शरीर छोड़ा, शिव जी को वैराग्य भया और कैलाश से निकलकर घूमने लगे। एक दिन शंकर भगवान के सामने राम जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर राम जी ने पार्वती जी के जन्म की पूरी कथा सुना डाली। शंकर जी सोचते रहे कि धन्य है प्रभु, जो पार्वती पिछले जन्म में सती थी, जो सती आपकी कथा नहीं सुनी, आप उसी सती की दूसरे जन्म की कथा इतने प्रेम से सुना रहे हैं? जब कथा पूरी हो गई तो राम जी ने कहा कहिए बाबा, कथा अच्छी थी ना? शंकर भगवान बोले बाबा कथा तो प्रभु अच्छी थी, कथावाचक भी बहुत अच्छा था। इतना बढ़िया कथावाचक सुनाएगा तो कथा अच्छी लगेगी लगेगी। राम जी बोले इतनी अच्छी कथा सुनाया हूं, कुछ दक्षिणा नहीं देंगे? बाबा बोले जो मांगिए।
राम जी बोले मेरी यही दक्षिणा है। बाबा आप जाए विवाह शैलज ही, यह मोहि मांगे देव। जाइए जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर भगवान पहले मना कर दिए, नहीं उचित नहीं है। क्यों? मैं लड़का दुल्हा। कहीं लड़का अपनी शादी की बातचीत करने जाता है कि लड़की का बाप करने आता है? जानते हैं समाज में लड़का यदि शादी ढूंढने लगा ना तो कहा जाता है लगता है लड़कियों में कोई कमी है, लड़के में कोई दोष है इसीलिए कोई शादी करने जा नहीं रहा। वह बोले उचित तो होगा नहीं प्रभु, लेकिन आपकी आज्ञा है तो सिरोधार्य है, जैसा आप कहेंगे नाथ वैसा ही होगा। राम जी अंतर ध्यान है। शंकर भगवान ने सप्तर्षियों को भेजा मां पार्वती की प्रेम परीक्षा के लिए। सप्तर्षि गए हैं, प्रेम परीक्षण करके आकर शंकर भगवान को सुनाए। बाबा गदगद भय, और इतने गदगद भय कि अखंड समाधि में प्रवेश कर गए। पिछली बार समाधि में गए थे तो 87,000 वर्ष बाद आए थे, अब की बार फिर गए, कब आएंगे कोई भरोसा नहीं। बाबा समाधि में, और ठीक इसी बीच एक राक्षस का जन्म भया जिसका नाम था ताड़कासुर। जानते हैं आप? आपको एक बात बतावें, ये राक्षस वे सब थे ना जो ये जन्म लेते तपस्या करने लगते थे ब्रह्मा जी की, और तपस्या करके केवल एक वरदान मांगते थे, कहा हम मरे नहीं। क्या मांगते थे? मरे नहीं। जो भी जिसका भी पढ़िएगा राक्षस का तप किया एक बार, मरो नहीं। तारकासुर बोला ब्रह्मा जी से मरो नहीं। ब्रह्मा जी बोले और कुछ मांगो, सब मांग बैठे, सब मरे, और मांगो। तो देखिए दिमाग लगाता है। सोचा शंकर भगवान की पत्नी नहीं है, उनका कोई बेटा भी नहीं है, समाधि में बाबा है, कई हजार वर्ष की कई लाख वर्ष बाद आए, और बा भी गए तो लड़का तो है नहीं है। तो वरदान मांगा कि शंकर भगवान के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। क्यों? पत्नी है ही नहीं, न बेटा है, न पत्नी है, न बेटा है, न मैं मरूंगा, मैं अमर हो गया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। जैसे वरदान मिला शुरू किया काम, देवताओं को पीटना, त्रास देने लगा। देवता भागे ब्रह्मा जी के पास, बचाइए प्रभु, कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। देवता बोले अब तो मरेगा नहीं। ब्रह्मा जी बोले नहीं मरेगा, जरूर मरेगा। एक काम करो, शंकर भगवान का दूसरा विवाह कराया जाए। लड़की तैयार है, हाँ आशीर्वाद भी मिला है, आप लोग तो केवल दुल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले कहां है, मैं जाता हूं। ब्रह्मा जी बोले समाधि में बैठे हैं। इंद्र बोले कि तारकासुर बाद में मारेगा, वो जगेंगे तो पहले मार डालेंगे, अब क्या होगा? ब्रह्मा जी बोले काम करिए, आप लोग मत जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव को बुलाया गया, कामदेव चले हैं, पूरे प्रभाव का विस्तार किया हो। पहुंचे तो देखे कि जिस पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई, मेरा प्रभाव शंकर पर तनिक नहीं पड़ा। क्रोध आया कामदेव को, शंकर भगवान के सामने एक आम के वृक्ष पे चढ़ गए, पत्तों के पीछे छिप गए, अपने धनुष पर 5 पुष्प के बाण को अनुसंधान करके और कामदेव ने छोड़ दिया। जैसे बाण छोड़ा, बाण बाबा के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया, समाधि से बाहर आ गए। दाहिने देखे, बाएं देखे, सामने देखे, नीचे देखे, कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब तक आम के पत्तों के पीछे कामदेव पर दृष्टि चढ़ गई, और जैसे बाबा ने कामदेव को देखा और तीसरा नेत्र खुल गया। बाबा कहते हैं ताबसीबती तीसरा नेत्र खुला हो, कामदेव उसी समय जलकर भस्म हो गया। एक बात समझिएगा, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करना हो तो 2 ही उपाय है। किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करना हो
तो दो उपाय, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है काम। तीसरा कोई उपाय नहीं। दोनों समानता, दोनों धनुर्धारी हैं, दोनों की सुंदरता अप्रतिम है, अद्भुत सौंदर्यशाली हैं दोनों। कामदेव को क्यों भेजा गया? इसलिए कि शंकर भगवान पहले ही से राम को लेकर बैठे हैं, राम में ही डूबे हैं, तो अब ले दे के उपाय काम ही बचा, इसलिए कामदेव को भेजा गया। आपको बतावें, शिव जी का जो तीसरा नेत्र है ना, यही राम और काम की कसौटी है। क्या? तीसरे नेत्र के खुलने के बाद जो जलकर भस्म हो गया वही काम है, और तीसरे नेत्र के खुलने के बाद जो और निखर गया वही राम है। अब आप कहोगे महाराज राम जी के ऊपर कब तीसरा नेत्र खुल गया? प्रश्न आएगा ना। राम जी जब दूल्हा बने थे, कामदेव के ऊपर तो देखिए शंकर भगवान के 5 मुख हैं। कितने मुख हैं? 5। एक मुख में 3 नेत्र है, तो 5 मुख में 15 नेत्र हो गए। राम जी जब दूल्हा बने ना, तो शंकर भगवान अपने 15 नेत्र से देख रहे थे। कामदेव के ऊपर तो केवल एक तीसरा नेत्र खुला, राम जी के ऊपर 5 के 5 तीसरे नेत्र खुले थे। राम जी का कुछ नहीं भया। यही कसौटी, जो तीसरे नेत्र यानी ज्ञान से जो जल जाए वो काम है, और ज्ञान के बाद जो चमक जाए वही राम है। कामदेव जलकर भस्म, देवता डर गए, अब क्या होगा? कामे जल के भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति आई, शंकर भगवान ने समझाकर विदा किया है। रति के जाने के बाद सारे देवता आ गए दौड़कर। काहे? कहीं फिर से ध्यान में न चले जाए, तो दूसर कामदेव भी नहीं है अब कि बुलाया जाए। दौड़कर देवता आए हैं, और देखिए आदमी जा रहा हो और आगे कोई बरगद का वृक्ष हो भयानक, और कभी सुना हो पहले वो कि उस बरगद के पेड़ में भूत है, और रात में अकेले जा रहा हो, जैसे पेड़ के नीचे पहुंचे बात याद है, बाप भूतवा वाला पेड़ है। अब जैसे बात याद आएगी, जितने भगवान के नाम याद होंगे, हे काली माई, हे दुर्गा माई, हे डी वाली माई, हे राम जी, हे कृष्ण, हे शंकर भगवान, हे गणेश भगवान, बचा लो। जीव जब दुखी होता है तो बहुते भगवान को बुलाता है। सारे देवता आए हैं एक साथ, भाषा अलग अलग। एक देवता ने कहा, बोलिए शंकर भगवान की जय। दूसरे ने कहा, प्रसन्न नहीं है ना, अब मेरी सुनो, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। तीसरे ने कहा, कुछ भया? मेरी सुनो, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। लिखा है सारे देवता पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, अलग अलग। काम नहीं बना, देवताओं ने कहा काम करो, मिल के बुला जाए। अब देखिए सारे देवता मिलकर बाबा को प्रसन्न करने लगे। कहते हैं, अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। क्या बहाया? शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला, काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला, शंकर तेरी जटा भाल पर विराज,
बसन धारी वृषराज की सवारी। मृग चर्म बसन धारी वृषराज की सवारी। मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी। मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी। निज भक्त दुख हारी निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा शंकर तेरी जटा। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। अरे हर नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। हर नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। और ब्रह्मानंद ना विसारे ब्रह्मानंद ना विसारे। भव सिंधु पार तारा ब्रह्मानंद ना विसारे। भव सिंधु पार तारा शंकर तेरी जटा में। बहती है गंगधारा सागर संसार के अंदर। जामिनी उजारा शंकर तेरी जटा में। शंकर तेरी जटा में। शंकर तेरी जटा में। बहती है गंग धारा। अरे बाबा तेरी जटा। शंकर भगवान सुन के फुलाई गए गदगद। हाँ कहो कहो क्यों आए हो कहिए। ब्रह्मा जी इंद्र से बोले बोलो बोलो बोलो। इंद्र बोले हमको डर लग रहा है। काहे मार देंगे। बोले पागल हो। ब्रह्मा जी बोले अभी ना आप लोगों को अमर बोले हैं कहहु अमर आए कई हेतु। तो अमर बोल रहे तो कैसे मार देंगे। इंद्र बोले अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया वो भी अमर थे गए। हम नहीं कहेंगे भाई अब आप ही कहो हमको बहुत डर लग रहा है। भाई आपको कहे लाए हैं आप बड़े बुजुर्ग हो इसीलिए ना कि फेस करेंगे। करिए फेस बताइए। अब देखिए ब्रह्मा जी भी डराए हैं। कहे प्रभु कहा विधि तुम प्रभु अंतर्जामी। प्रभु आप तो अंतर्जामी है। शंकर भगवान बोले हम कोनो जामी नहीं है। बताओ क्या बात है क्यों आए हैं आप लोग। तो देखिए ब्रह्मा जी भी छिपा गए। कहे प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा। किस बात के लिए। निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। बोले प्रभु देखिए सारे देवता कितने प्रसन्न हैं। कौनो देवता प्रसन्न नहीं थे। क्यों इतनी कुटाई भई है तारकासुर से कि हंसी गायब है सबकी। ब्रह्मा जी बोले सब प्रसन्न है हो ना देवता। हाँ बहुत प्रसन्न है। शंकर जी बोले क्यों प्रसन्न है। तो आपके विवाह की कल्पना करके ये लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं। आपने प्रभु राम जी को वचन दिया है ना कि आप विवाह करेंगे। शंकर भगवान कहे चलो ठीक है करो तैयारी। ब्रह्मा जी सप्तर्षियों को भेजे। हिमांचल जी के पास गए। हिमांचल जी के पास सप्तर्षि पहले पार्वती जी की पुनः प्रेम परीक्षा ली। हिमांचल जी से कामधेनु सुनाया रति के वरदान को सुनाया और लग्न मुहूर्त लेकर वापस कैलाश आके ब्रह्मा जी के हाथ में सौंप दिए। मुहूर्त निकला शिवरात्रि का दिन। लोक व्यवहार में शिवरात्रि के दिन बाबा का विवाह मनाया जाता है। परंतु शिव पुराण के अनुसार तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार। शंकर जी के विवाह की तिथि
देवता विवाह की तिथि सुन के अपने अपने धाम गए, लोग गए। विवाह का दिन आ गया, विवाह का दिन आ गया, 3 बज गया, 1 घंटे बाद बारात चलनी है। कैलाश पर 3 ठे लोग बैठे हैं, बाबा उनके 2 ठे गण नंदी और भृंगी। उत्सव भाई नहीं हो रहा है, उत्सव हो रहा है ना, कहां? देवताओं के घर में। भैया पट उठा दीजिए, नीचे जाके पट उठा दीजिए, आपसे कह रहा हूं। हाँ हाँ, ये पट पट फोटो के ऊपर जो पट लगा है ना, पर्दा। भैया 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 उठाएंगे, भैया भैया उठाएंगे, जाइए जाइए। पुष्पक विमान में लड़ी लगाने लगे, फुलझड़ी लटकाने लगे।